गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में इंग्लिश में टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैप। मैप का अर्थ होता है मानचित्र। मानचित्र का मतलब माना हुआ चित्र। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ ए सिटी, विलेज, स्टेट और ए कंट्री विद द हेल्प ऑफ स्केल इज नोन एज ए मैप। कि एक किसी भी शहर, गांव, राज्य या किसी देश या पूरे विश्व का अगर हम एक नक्शा बनाते हैं पेपर के ऊपर, और यहाँ पे सबसे मेन है हेल्प ऑफ स्केल। स्केल का मतलब होता है पैमाना, कि हम उसको एग्जैक्ट माप कर फिर वो ड्राइंग बनाई जाती है, जिसे हम मैप के रूप में जानते हैं। जैसे आपने हमने बुक में पढ़ा भी था, एक स्केच होता है। तो स्केच तो सिर्फ एक रेखा चित्र होता है, वो रफली ड्राइंग होती है किसी भी जगह की। लेकिन एक मैप जो होता है वो मानचित्र होता है, वो उसके लिए स्केल का यूज किया जाता है, और स्केल जो है वो एग्जैक्ट ड्राइंग बनाता है उसके बाद में। तो अब मैप के लिए आगे टाइप्स में दिया गया है। 3 तरह के मैप होते हैं। सबसे पहला है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का अर्थ होता है राजनीतिक मानचित्र। कि ये जो पॉलिटिकल मैप होता है किसी भी शहर, गांव या देश की सीमाएं दिखाता है कि उसके अंदर किस तरह की सीमाएं हैं, उसकी कैसी बाउंड्रीज हैं। और उसके बाद में बारी आती है फिजिकल मैप। उसका अर्थ होता है भौतिक मानचित्र। जो फिजिकल मैप होता है वो किसी भी जगह की जो लैंड फॉर्म्स होती है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर ग्राउंड है, कहाँ पे नदियां हैं, जंगल है, कहाँ पर समुद्र है, ये सब चीजें हमें फिजिकल मैप में देखने को मिलती है, जिसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का अर्थ होता है विषयक मानचित्र। कि जैसे आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि विषय का विषयक मानचित्र, की ये एक ऐसा मैप होता है जो किसी भी विषय के ऊपर दिखाया जा सकता है। कि जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन का रेशियो बताइए, इंडिया के अंदर किस तरह के स्कूल्स हैं, किस तरह के कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इस तरह की चीजें दिखाने के लिए थीमेटिक मैप का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है इंडिया फिजिकल फीचर्स। हमारे देश इंडिया के कुछ भौतिक विशेषताएं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। आप इन सबको नोट डाउन कीजिएगा अपने साथ में। कि टोटल एरिया इंडिया का पूरा जो लैंड एरिया है उसके लिए है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर इंडिया की नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर साउथ डायरेक्शन तक जो इंडिया की लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। फिर उसके बाद में है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन लेके ईस्ट डायरेक्शन तक इंडिया की जो ब्रॉडनेस है वो है 2,933 किलोमीटर। उसके बाद में अर्थ लाइन। अर्थ लाइन का अर्थ है कि इंडिया जो है किन किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इंडिया की जो जमीन की जो बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। फिर बारी आती है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का अर्थ है तटीय रेखा। जो भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, तो उनकी जो टोटल बाउंड्री है वो है 7,516 किलोमीटर। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी जो देश हैं वो है 7। उनमें सबसे पहले है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। उसके बाद में है इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वो 8 हैं। अब आगे इस मैप में अब है ये इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक जो लंबाई हमने यहाँ पे बताई है कि 3,214 किलोमीटर है। उसके बाद में इधर गुजरात से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक जो है उसकी ब्रेथ है वो है 2,933 किलोमीटर। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं आप इसमें देख सकते हैं कि इधर यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान का भी आता है, फिर ये चाइना है, फिर यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बाद में यहाँ पे भूटान है, भूटान के बाद में यहाँ पे बांग्लादेश है, और फिर है म्यांमार है। उसके बाद में इंडिया के 3 तरफ, जैसे अभी हमने पढ़ा था कोस्ट लाइन के लिए, तो इंडिया का जो नीचे का पोर्शन जो है ये पूरा कोस्ट लाइन है इंडिया की, जिसमें अरब सागर आता है, अरब सी, नीचे है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और फिर इधर आता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इंडिया के ये एक पॉलिटिकल मैप का
एग्जाम्पल आपके सामने। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे थे हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, उनमें यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, कुछ एरिया अफगानिस्तान का, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। अब इंडिया के जैसे हमने पढ़े थे कि मैप्स के टाइप के बारे में, तो देखते हैं कि ये है ऐसा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई गई हैं, उनमें स्टेट्स की बाउंड्रीज जो दिखाई गई हैं, उसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज दिखाई गई हैं। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ऐसे पॉलिटिकल मैप में आपको सिर्फ स्टेट वाइज भी देखने को मिलेगा कि सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और इनमें आपको ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये सारी चीज़ें इसमें साफ साफ दिख रही हैं। जैसा आप ये अलग अलग तरह के हैं, इनमें कलरिंग कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद में ये है इंडिया का फिजिकल मैप। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग कलरिंग सारे स्टेट्स को हटाकर इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर इंडिया का जो हिमालय का रीजन है, उसके बाद में ये नीचे का हमारा जो वाटर पोर्शन है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बीच में प्लेन्स है, यहाँ पे ये ग्रीनरी दिखाई गई है, ये प्लेट्यूज और जो प्लेन्स हैं वो सब इसमें दिखाए गए हैं। तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है। उसके बाद में बारी आती है, ये इस तरह के थीमेटिक मैप होते हैं। जैसे आप इसमें अलग अलग जो पॉइंट्स देख सकते हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स बता रखे हैं। तो इनमें आप इन पॉइंट्स को आपको फिर पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा स्टेट है या फिर किस तरह के टॉपिक्स के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अलग अलग तरह के ये 3 मैप आपने देखे हैं। आप इन सबको पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।